दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है और मैं CSLG सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में PhD का छात्र हूं। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। और इस रिपोर्ट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या आप असर हिंदी में असर और इंग्लिश में ASER रिपोर्ट 2023 ग्रामीण के बारे में जानते हैं? क्या है ये, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें इसे जानना चाहिए, आज ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? असर कहें या ASER कहें तो इसका फुल फॉर्म होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो अभी रिसेंटली असर रिपोर्ट 2023 ग्रामीण जारी किया गया है और यह रिपोर्ट एक NGO के द्वारा जिसका नाम प्रथम है उसने जारी किया। इस रिपोर्ट की बहुत चर्चा है, बहुत अहम रिपोर्ट है, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें शिक्षा की क्या स्थिति है। शिक्षा के बारे में यह बात करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं या बच्चियां हैं, इस यंग एज के जो लोग हैं उनके शिक्षा की स्थिति क्या है। और आप जानते हैं कि ये 14 से 18 साल का एज ग्रुप होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके रोजगार के भी दृष्टि से, आपके जानकारी के दृष्टि से। और 18 साल के बाद माना जाता है कि 18 साल के बाद आप जॉब खोजना शुरू कर देते हैं। आप चाहते हैं कि आपको रोजगार मिले। जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उद्योग जगत होता है, 18 साल के बाद आपको एक वर्कर के रूप में, एक लेबर के रूप में, एक एम्प्लॉय के रूप में आपको हायर करना शुरू करता है। तो इस एंगल से भी ये रिपोर्ट बहुत अहम हो जाता है कि ये 14 साल से 18 साल के एज ग्रुप का बच्चा ग्रामीण क्षेत्रों में, स्पेशली ये अर्बन क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात करता है कि क्या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे या बच्चियां 14 से 18 साल के बीच वैसे स्किल्स, वैसी कला, वैसी जानकारी, चाहे वो मोबाइल के चलाने के बारे में हो, मोबाइल से कैलकुलेशन करने के बारे में हो, या बेसिक रीडिंग करने की बात हो, या बेसिक अरिथमेटिक गणना करने की बात हो, हिसाब किताब करने की बात हो, गुना भाग करने की बात हो, क्या ये 14 से 18 साल के बच्चे उसमें सक्षम हैं? उनकी क्या स्थिति है इन सारे चीजों को लेकर के? यह रिपोर्ट उसी के बारे में डिस्कशन करता है। हर साल यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। आपको जानना चाहिए इस रिपोर्ट के बारे में, हम सबको जानना चाहिए कि आखिर ये रिपोर्ट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ साथियों, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि असर, जिस रिपोर्ट के बारे में हम लोग कह रहे हैं असर और ASER, इसका टाइटल दिया गया है और उस टाइटल का नाम है बियॉन्ड द बेसिक्स। साथियों, मैं बताते चलूं आपको कि ऐसा रिपोर्ट 14 से 18 साल के बच्चों के ऊपर एक रिपोर्ट इस संस्था ने 2017 में भी जारी किया था और यह रिपोर्ट 2024 में आई है, लेकिन इसका स्कोप, इसका सर्वे करने का जो ईयर है वो 2023 है। लेकिन इस रिपोर्ट की खासियत यह है कि यह रिपोर्ट 14 से 18 साल के बच्चों के ऊपर फोकस करता है और यह कोशिश करता है कि जो बेसिक्स है, यानी बेसिक्स मान लीजिए कि ABCD की बात हो, बेसिक काउंटिंग की बात हो, 1 2 3 4 5 की बात हो, उससे आगे बढ़ करके उनके स्किल्स के बारे में बात करता है कि क्या उनको वैसा स्किल है जिसकी जरूरत उद्योग जगत में है, जिसकी जरूरत रोजगार के लिए है, क्या उसकी स्किल उनके पास है या नहीं है। इसीलिए इस रिपोर्ट का नाम, ASER या असर 2023 का नाम
बियॉन्ड बेसिक्स रखा गया है। मतलब ये कि यह रिपोर्ट उनके स्किल को जांच करता है, उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके बारे में बताता है कि इस एज ग्रुप के बच्चों के पास क्या स्किल है, क्या स्किल वैसा है जिससे उनको रोजगार मिल पाए या उनको दिक्कत होने वाली है। तो साथियों, आपको मैं अब ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन देता हूं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि यह असर रिपोर्ट कुछ लोगों का प्रयास है जो पूरे भारतवर्ष में इसको कंडक्ट करते हैं। इस बार यह रिपोर्ट सारे राज्यों में कंडक्ट किया गया है और सारे राज्यों के एक एक जिला को चुन करके उसमें से कुछ लोगों, कुछ 14 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों और बच्चियों से बात की गई। लगभग 34,000 लोगों से पूछताछ हुई सारे राज्यों में। एक दो राज्य ऐसे हैं जिसमें से दो दो डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया गया, जैसे यूपी और मध्य प्रदेश में दो दो जिलों में सर्वे किया गया। बाकी सारे राज्यों में एक एक जिला में ये सर्वे किया गया और उस सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर, उस सर्वे के रिपोर्ट के जानकारी के आधार पर यह रिपोर्ट 14 साल से 18 साल के बच्चों के स्किल्स के बारे में बात करता है। और अगर यह बात कहें कि इसका मेन फोकस अगर इस रिपोर्ट का कहें तो 3 चीजों पर है। पहला कि इस 14 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों का स्किल क्या है, क्या वो जानते हैं, क्या वो नहीं जानते। तो सबसे पहले इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद उनकी एबिलिटी, उनकी एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे। तो पहला जो इसका फोकस है वह ये फोकस है कि यूथ का स्किल्स क्या है, उनके एस्पायरेशंस क्या हैं। तो आपको बताते चले कि उनके स्किल की बात अगर करें तो यह रिपोर्ट डिस्कस करता है कंप्यूटर चलाने के स्किल के बारे में कि क्या 14 से 18 साल के बच्चों को कंप्यूटर चलाना आता है, उनका फोकस क्या है, इस रिपोर्ट का फोकस क्या है। तो यह बताता है कि जो प्रीवियस सर्वे हुआ था उस प्रीवियस सर्वे से यह सर्वे अलग है, इसका फोकस अलग है। जैसा कि हमने बताया कि यह बेसिक स्किल के बारे में बात करता है कि उनका कंप्यूटर चलाने का स्किल क्या है, क्या कंप्यूटर वो चला पाते हैं, बेसिक कैलकुलेशन कर पाते हैं कंप्यूटर पर, क्या टिकट बुक करना होता है तो क्या वो टिकट बुक कर पाते हैं, या दूरी कैलकुलेट करना होता है स्केल यूज करके तो क्या वो कर पाते हैं। उसमें लड़के लड़कियों का क्या डिफरेंस है, क्या वह 14 से 18 साल के बच्चे बच्चियों में स्टैंडर्ड 2 लेवल के बुक को पढ़ने का, रीडिंग करने का स्किल है या नहीं है। ओआरएस पाउडर पर जो इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, क्या इंस्ट्रक्शन को सही मायने में इंप्लीमेंट करने की स्किल है उनके पास। आप समझिए कि ये चीजें, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक जानकारी कितना अहम हो जाता है और उसके बारे में ये रिपोर्ट बात करता है। अब जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर हम अगर बताएं तो आप देखिए कि डिजिटल स्किल के बारे में ये जैसे बात करता है, डिजिटल स्किल के बारे में ये बात कहता है, ये रिपोर्ट कहता है कि हाउ, जैसे सबसे पहले ये बताता है कि कितने लोग डिजिटल डिवाइसेस को एक्सेस कर पाते हैं। उसके बाद ये बात करता है कि डिजिटल स्किल क्या है, क्या उनके पास है भी या नहीं है। फिर चैलेंजेस क्या है, इसके बारे में ये बात करता है। तो आपको धीरे धीरे मैं इसके की हाइलाइट्स के बारे में बताते चलूंगा। जैसे इनरोलमेंट की बात करता है, 14 साल से 18 साल के जो बच्चे बच्चियां हैं उनका कितना इनरोलमेंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और तब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इनरोलमेंट लिखता है रिपोर्ट, गुड न्यूज, 86% ऑफ 14 to 18 ईयर्स ओल्ड इनरोल्ड इन एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा कि लगभग इस 14 साल से 18 साल के एज ग्रुप में 86% बच्चे बच्चियां हैं जो किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में इनरोल्ड हैं। लेकिन दिक्कत क्या है
इस 86% में मात्र 25% ऐसे हैं जो फ्लुएंटली आसानी से स्टैंडर्ड 2 लेवल के किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ सकते हैं। आप समझिए कितनी ये बुरी हालत है। 86% में मात्र 25% ऐसे हैं जो दूसरे क्लास 2 के लेवल का कोई टेक्स्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। डिजिटल स्किल के बारे में यह बात करता है कि अभी भी आप सोचिए, आप 5G के जमाने में रह रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यह विपरीत परिस्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट कहता है कि डिजिटल एक्सेस बहुत कम है। पूरे हाउस होल्ड की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में घरों की बात करें, तो केवल 42% बच्चे 14 से 18 साल के उम्र के केवल 42% बच्चों के पास डिजिटल एक्सेस है, मतलब मोबाइल फोन इंटरनेट का एक्सेस है। केवल 42, मतलब 50% से ऊपर अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं कर पाते। ये बहुत ही बुरी परिस्थिति है। दूसरी बात, ये रिपोर्ट कहता है कि इन सारे लोगों में से, मतलब जिनकी हम 14 से 18 साल की बात कर रहे हैं, उनमें से 75% से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि हमको डिजिटल एक्सेस हो, लेकिन गरीबी की वजह से, अशिक्षा की वजह से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से यह डिजिटल डिवाइस का एक्सेस इनको नहीं मिल पाता है, नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, यह रिपोर्ट डिस्कशन करता है गर्ल्स के बारे में। बहुत अच्छा न्यूज है इसके बारे में, बहुत अच्छा रिपोर्ट ये बताता है कि जो गर्ल्स हैं उनमें से 82% चाहती हैं कि हम आगे पढ़ें, पढ़ाई करें। समझिए इस बात को। और ये रेशियो, ये परसेंटेज लड़कों से ज्यादा है। मतलब कि 82% लड़कियां चाहती हैं कि आगे पढ़ाई करें, जबकि केवल 75% लड़के चाहते हैं कि वो आगे की पढ़ाई करें। आप समझिए ये बहुत बड़ा एक चेंज है महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर, उनके सोच के अंदर। मतलब ये बात है, ये पॉजिटिव है कि लोग उनको हेल्प कर रहे हैं। लड़कियां, बच्चियां चाह रही हैं कि हम आगे पढ़ाई करें, और ये परसेंटेज लड़कों से ज्यादा है। लेकिन कंसर्न क्या है, चिंता क्या है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में चिंता यह है कि लड़कियां रीडिंग में तो अच्छा कर रही हैं, अगर कोई टेक्स्ट पढ़ना हो तो उस टेक्स्ट में वो लड़कों से अच्छा कर रही हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या जो स्टेम सब्जेक्ट्स कहे जाते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, इंजीनियरिंग, उसमें इनकी संख्या बहुत कम है। उसमें लड़कों की संख्या, बच्चों की संख्या ज्यादा है। दूसरी तरफ कि बच्चियां रीडिंग तो कर ले रही हैं, लेकिन मैथ और अरिथमेटिक में जो लड़के हैं उनसे उनका कम स्किल डेवलप हुआ है। यह भी कॉज ऑफ कंसर्न है। जब हम बात करते हैं कि पूरे वर्क फोर्स में 50%, लगभग 50% महिलाएं होनी चाहिए, और अगर आज के जमाने में इस आर्थिक, आप कहें कि ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, अगर उनको मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक का स्किल नहीं होगा, तो ये बहुत मुश्किल होगा कि वह एक इफिशिएंट वर्क फोर्स बन सके। और अगर नहीं बन पाएंगी तो फिर उनको रोजगार मिलने में बहुत ही मुश्किल होगा। यह भी बहुत ही कॉज ऑफ कंसर्न की बात है, इसको समझना होगा। दूसरी तरफ यह रिपोर्ट यह भी बात करता है कि मात्र ये 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं, एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनमें स्किलिंग की बहुत कमी है, वोकेशनल ट्रेनिंग की बहुत कमी है। इन पूरे जो 34,000 सैंपल लिया गया, उसमें अगर हम बात करें तो 5 to 6% को ही केवल वोकेशनल ट्रेनिंग मिली है। मतलब उन्होंने डिग्री ले लिया, डिग्री ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सफिशिएंट उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा। और अगर ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो केवल डिग्री से काम नहीं चलेगा। आने वाला समय, आने वाला व्यापार, बिजनेस, ट्रेड, ये टेक्निकल होता जा रहा है, और उसमें टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें हमारे बच्चे जो 14 से 18 साल के हैं वह पिछड़ रहे हैं। इस पर ध्यान देना होगा। फिर
उसके बाद अगर हम, तो मैं कह रहा था कि ये स्किल जो है, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए वो बात कि इंडिया में, रूरल इंडिया में लोगों का इनरोलमेंट रेट स्कूल्स में बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि न्यूज़ है, बहुत अच्छा डेटा है कि भाई इनरोलमेंट धीरे 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 बढ़ रहा है। लेकिन जो मेन समस्या है, समस्या ये है कि इनरोलमेंट बढ़ रहा है, मोर देन 80% इनरोल्ड हो रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन सवाल ये है कि इतना इनरोलमेंट के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट कितना मिल पा रहा है, कितना ट्रेनिंग मिल रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग उनको कितना दिया जा रहा है, महिलाओं को कितना ट्रेंड किया जा रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब यह टीम जिसने रिपोर्ट प्रिपेयर किया है, जब बच्चों से रीडिंग स्किल के बारे में, अरिथमेटिक के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, मोबाइल चलाने के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, बहुत सारे बच्चों को जो बेसिक जो 3 डिजिट का डिवीजन होता है, उस डिवीजन को जब डिवाइड 1 डिजिट से करना था तो वो डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। आप सोचिए कि ये रिपोर्ट इंडिकेट करता है कि जनरली ये मैथमेटिक्स डिवीजन तीसरी क्लास में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि 14 से 18 साल का बच्चा या बच्ची वह करने में कंफर्टेबल नहीं है। अगर कंफर्टेबल नहीं है और 14 से 18 साल का उसका एज हो गया, 18 साल के बाद वो एम्प्लॉयमेंट में जाएगा, तो जब उसको अपना बिजनेस शुरू करना होगा या मान लीजिए कहीं एम्प्लॉयड होता है, तो वह बेसिक कैलकुलेशन कैसे करेगा? नहीं करेगा तो क्या उसका नतीजा होगा? उसको मेहताना या उसका मजदूरी कम मिलेगा, क्योंकि उसके पास बेसिक स्किल नहीं है। ऐसा ही एक और एग्जांपल इसमें दिया गया कि जब बच्चों से एक स्केल लेकर के जब लंबाई मापने की बात कही गई, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 0 से उनको अगर कोई लंबाई मापने की बात की गई तो कंफर्टेबल थे, माप दे रहे थे। लेकिन जैसे ही 0 से हटा के दूसरे जगह स्केल करके दूसरे डिजिट से उसको मापने की बात करी गई तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे। इसी तरह से ओआरएस का घोल बनाने में बच्चे बहुत ही कंफर्टेबल नहीं थे। अब सोचिए कि 14 साल से 18 साल का बच्चा अगर ओआरएस का घोल का इंस्ट्रक्शन बढ़िया से नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं बना पा रहा है, तो ये कितनी बड़ी क्राइसिस है। और साथियों, ये ध्यान देना होगा कि यह आपके ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थिति है, जहां पे भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहता है और उसको 18 साल के बाद अपना परिवार घर चलाने के लिए कहीं ना कहीं उसको रोजगार खोजना पड़ता है। और जब ये स्थिति है, निश्चित तौर पे कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी जा रही हैं, बच्चियां इनरोल्ड हो रही हैं स्कूल में, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये परिस्थिति ठीक नहीं है, जहां पर कि 14 से 18 साल का बच्चा जनरली ये मान के चला जा सकता है कि 9th 10th का बच्चा रहेगा, उसको अगर दूसरे और तीसरे क्लास का रीडिंग नहीं करने आ पा रहा है ढंग से फ्लुएंटली, तो वो व्यापार में, व्यवसाय में, रोजगार में कैसे एक्सेल करेगा, कैसे उसको रोजगार मिलेगा, एक बढ़िया रोजगार जिसको हम कहते हैं। हम उस रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं कि आपका क्वालिफिकेशन पीएचडी है, एमटेक है, बीटेक है, लेकिन आप किस तरह के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक मुकम्मल जॉब की बात हो रही है कि अगर हमारा 14 से 18 साल का एज ग्रुप है, हमें बेसिक चीजें आती हैं, तो हमें एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिलेगा, एक नौकरी मिलेगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि यह रिपोर्ट को किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, यह इसका लिमिटेशन है। आपको यह समझना होगा कि यह रिपोर्ट एनुअली जारी किया जाता है ताकि लोग इसके बारे में समझ सके, शिक्षा के बारे में समझ सके, उसके व्यवस्था के बारे में समझ सके कि किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो इस रिपोर्ट में हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन आप एक बात समझिए
कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सबसे अधिक सरकारी स्कूल हैं। सरकारी स्कूल में बच्चे किसके पढ़ते हैं ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आए। और इसी वजह से इस रिपोर्ट की अहमियत को हम समझते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो स्थिति है, जिसमें आज गांव घर में जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से सक्षम है वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहता। ये रिपोर्ट इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करता कि यह रिपोर्ट केवल सरकारी स्कूलों को फोकस किया गया है या इसमें प्राइवेट जो गांवों में आजकल संचालित हैं उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़ने से इतना तो क्लियर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलें हैं और इस बात से यह पता चलता है कि ये स्थिति सरकारी स्कूलों की ही हो सकती है। हम कंफर्म नहीं है क्योंकि ये रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का, ग्रामीण स्कूलों का के ऊपर ये रिपोर्ट है। इस बात से यह इंडिकेशन मिलता है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इसलिए हम सबों को भी प्रयास करना होगा, सरकारों को प्रयास करना होगा। हालांकि यह रिपोर्ट नहीं कहता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, यह केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको और हमको। हमें यह देखना होगा, प्रयास करना होगा कि आने वाले समय में ये जो शिक्षा है 14 साल से 18 साल के बच्चों के लिए, उसमें टेक्निकल स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तैयार करने वाला एडुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें। नहीं तो आने वाले समय में इसका क्या आर्थिक प्रभाव हो सकता है, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम बता करके इसको एंड करेंगे। जैसे आज चाइना की बात होती है, जापान की बात होती है, साउथ कोरिया की बात होती है, इनको एशियन टाइगर्स कहते हैं आर्थिक विकास को लेकर के। क्यों कहते हैं? इन सबका प्रयास ये था शुरू से ही कि बेसिक एडुकेशन, जो प्राइमरी एडुकेशन है, सेकेंडरी एडुकेशन है, उसको फ्री रखा जाए, उसमें क्वालिटी एडुकेशन प्रोवाइड किया जाए। ऐसा क्वालिटी जिससे एक ऐसा आप कह सकते हैं एम्प्लॉय या मजदूर पैदा हो जिसको सारी बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक लैंग्वेज, बेसिक डिजिटल स्किल्स आता हो। इन्होंने इसको पूरी तरह से फ्री प्रोवाइड कराया अपने देशों में। इसका नतीजा यह है कि आज उनके यहाँ जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड वर्कर्स हैं। हमारे यहाँ विपरीत परिस्थिति, और जब तक इसको सुधारा नहीं जाएगा आने वाले समय में आपकी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी, खास करके तब जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम एक स्किल्ड लेबर फोर्स तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर स्किल्ड लेबर फोर्स तैयार नहीं होगा तो किसी भी एम्प्लॉय को एक अच्छा उसको कहे कि सैलरी नहीं मिलेगी, उसको मजदूरी नहीं मिलेगी और इससे आपका पूरी तरह से पूरा आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचा प्रभावित होगा। सो आपको ये रिपोर्ट पर डिस्कशन कैसा लगा? क्या आप सोचते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और एक लास्ट रिक्वेस्ट कि इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले कि आने वाले समय में और अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक पर बना करके आपके सामने रखें। थैंक यू सो मच।